गुड मॉर्निंग पीपल। छोले, ब्रेड, ब्लैक टी। सुजाता भी वही खा रही है। इतने में ब्रेकफास्ट सॉर्टेड, क्योंकि आज लॉन्ग राइड है इसलिए ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तवांग वंस अगेन। ये दिख रहा है आपको, हमने फ्लीस पहना हुआ है, इसके अंदर थर्मल पहना हुआ है, नीचे भी कुछ ऐसा ही हाल है, और मैंने रेन लाइनर भी पहना हुआ है, क्योंकि आज अपन बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड गेन करने वाले हैं। आज अपन सेला पास जाएंगे, सेला टनल जाएंगे, बुमला पास जाएंगे, बॉमडिला पास जाएंगे। तो ये तीनों ही पासेस हाई एल्टीट्यूड पे हैं और वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप होगा। तो कंटिन्यूसली हम चढ़ेंगे पहाड़, फिर उतरेंगे पहाड़, चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, तो एल्टीट्यूड गेन होगा, ड्रॉप होगा, टेम्परेचर भी गेन होगा, ड्रॉप होगा। इसीलिए ये सब बातें तो हम चलते चलते करेंगे। जो अभी ब्रेकफास्ट दिखाया ना आपको, बस उतना ही खाएं, थोड़ा सा, उससे अलावा नहीं खाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला ओवर ईटिंग नहीं करनी है। सबसे पहले तवांग से आपका स्वागत कर लेते हैं। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी थोड़ा सा चाय ब्रेक एंड देन उसके बाद सीधा आपको बाइक पे मिलता हूँ। और पीपल, बाइक सारी लोड हो गई है। मैंने भी अपना टॉप बॉक्स और टैंक बैग लगा दिया है, कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। विद इन 10-15 मिनट्स वी विल हेड ऑफ। 8:30 का टाइम था, पर जैसा मैंने बोला था 15-20 मिनट्स लेट ही निकलेंगे। तो अभी इसके बाद ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम जो होटल था दिखांग, इससे निकल रहे हैं फाइनली। टुडे वी गोना गो टुवर्ड्स बॉमडिला, और रास्ते में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको अभी सीधा हेलमेट के अंदर से मिलेंगे। जुड़े रहिए। आयुष का फैन मोमेंट चल रहा है। दे वांट स्टिकर फ्रॉम आयुष। और इसमें ये स्कैन करेंगे ना तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, ठीक है? ये आप यूट्यूब जुड़े रहिए। आयुष, how do you feel? This is gonna happen. This is gonna happen a lot now. Proud of you. Alright people, ट्रिप A0 कर दिया, और आज स्टार्टिंग से ही मैंने विंटर ग्लव्स पहन लिए, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है। सेट ऑलराइट, सारे बाइकर्स लाइन अप है, 1 2 3 4 5 6 और हमारी एक साथ। हाँ, आज का डिस्टेंस कुछ 180 किलोमीटर्स होने वाला है, तो हम रुकते रुकते जाएंगे, पर आज ज़्यादा स्टॉप्स नहीं होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आज नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मानी पाने। पता नहीं क्यों आज मैंने 2 लेयर्स पहने हैं, तो ऐसी जकड़न सी लग रही है। खाली मेरे हाथ से खींच के निकाल दो बाहर, जो मैंने पहना हुआ है। रुको, खींचो, पुल। हाँ 1 मिनट, क्योंकि ये ढलान पे ना अनकंफर्टेबल हो रहा है। नाउ ऑलराइट पीपल, जैसा आपने देखा, हमने गाड़ी पे चलते चलते एक स्टंट कर लिया, ग्लव्स निकाल दिए, क्योंकि ये ढलान से उतरने के लिए क्लच ब्रेक एक्सीलेटर कुछ ज़्यादा करना पड़ता है। जब तक हम ये ढलान से उतर रहे हैं तब तक के लिए ग्लव्स उतारें, उसके बाद मैं पहन लूँगा, क्योंकि आज ठंड से नो रिस्क। देख रहे हो ढलान, देख रहे हो कितने, वो घर अपने को नीचे ऐसा दिख रहा है सामने। एक्सीलेटर मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि इंजन ब्रेकिंग पे गाड़ी उतर रही है। जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इन नज़ारों की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हमने 24 किलोमीटर्स कर लिए। टाइम अपडेट इज़ 9:38। तो सोचो, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 8:45 को निकले थे, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा हो गया और सिर्फ 25 किलोमीटर्स हुए। तो पहाड़ों में जो पेस है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे रास्ते, घुमावदार रास्तों से उतरते हुए, आज मैंने मैप नहीं लगाया, आगे चल के लगाएंगे जब रास्ते कुछ ज़्यादा ही घुमावदार हो जाएंगे।
फ़िलहाल तो हम आराम से प्यार से निकलते जा रहे हैं इन कर्व्स पे, और भी टेम्परेचर भी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, तो रेनकोट की जिप मैंने खोल दी ताकि ज़्यादा ही गर्मी ना लगे। पर ऊपर चढ़ने के बाद डेफिनेटली आई नो कि ये बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे लोकल लोगों की ज़िंदगी एकदम ही अलग है, विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। छोटा सा प्यारा सा घर बनाएंगे वो, और अपने में ही खुश रहेंगे। सिर्फ उनको बेसिक नेसेसिटी चाहिए, नेसेसिटी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, बस। ये प्यारा सा मंदिर बना है अंदर। थैंक यू विजिट अगेन। ये थैंक यू विजिट अगेन का साइन ज़रूर आया, बट वी आर स्टिल इन तवांग। ऑफिशियली हम तवांग तब एग्ज़िट करेंगे जब हम सेला पास या फिर सेला टनल को क्रॉस करेंगे। इन आवर केस टुडे हम सेला पास क्रॉस करेंगे, तब हम ऑफिशियली तवांग को एग्ज़िट कर देंगे, एंड देन वी विल एंटर अरुणाचल प्रदेश। दिरांग में एंटर कर देंगे हम। दिरांग 113, बॉमडिला इज़ 155, और ये सुंदर सा ब्रिज। देखो नदी कितनी प्यारी लग रही है, ब्यूटीफुल। ये ब्रिज पे ऐसे फ्लैग्स बंधे होते हैं तो मुझे बहुत मस्त लगता है। ऐसा लगता है रुको वहाँ पे थोड़ी देर, और इसी चक्कर में मैं ग्रुप से पीछे हो जाता हूँ। कोई नहीं, रास्ते के मज़े लो, मंजिल तो एक ना एक दिन पहुँच ही जाएंगे। देखो अपने राइडर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। 1 2 3, नाइस, वेरी नाइस फॉर्मेशन। छोटा सा वाटरफॉल। हर मोड़ पे वाटरफॉल है। नहीं गटर का पानी है, सॉरी। पोपट हो गया। मैं बोला ना घुमावदार रास्ते। जय माता दी। 2-4 टर्न लेके हम देखो नदी से कितना ऊपर आ गए, वहाँ नीचे छूट गई नदी। दिस इज माउंटेन्स। रास्ते थोड़े से नैरो हो गए और टर्न्स थोड़े से शार्प, बट वी आर कटिंग थ्रू देम। हाँ, ये तो वाटरफॉल है। देखो कितना अच्छा सा स्टेप में बनाया हुआ है। बढ़िया बढ़िया, मस्त बढ़िया। अनित का व्हील देखो आगे दिख रहा है, वॉबल हो रहा है इसका व्हील। तो हम लोग डिसाइड किया कि हम धीरे धीरे चलेंगे। कॉन्वॉय आगे जा ही चुका है, पर इसको मैं अकेले पीछे छोड़ नहीं सकता, तो इसके साथ में पीछे पीछे चलूँगा। नो वरीज, आराम से जाएंगे। अनी आगे आके रुकाओ क्या लोगों को, आगे आके उसको रुकाओ। हाँ स्लो आ। मैं वापस जाऊंगा ना। आशीष को रुका के तुमको उसके पास छोड़ के मैं वापस जाऊंगा। अनित का व्हील वॉबल हो रहा है, वो स्लो आ रहा है। उसकी पूरी व्हील ऐसे ऐसे हिल रही है। मैंने उसको बोला स्लो आ, मैं आगे से बैकअप का बात करता हूँ। वो एकदम धीरे धीरे चल रहा है। हाँ
करीब 4 किलोमीटर होगा पीछे वो। हाँ, मैंने उससे बोला एकदम धीरे धीरे आ, मैं आगे बात करता हूँ आशीष भाई से रुक के। हाँ, उसका गोप्रो देखने के लिए हम रुके थे 2 मिनट कि कहीं नीचे गिरा हुआ तो नहीं है। आगे चले थोड़ा तो अनित की टायर ना ऐसे ऐसे हो रही थी, मुझे लगा पंचर है। आगे आके देखा तो सच में मेरे आगे चल रहा था तो टायर ऐसे ऐसे डगमगा रही है। रुको रुको रुको, है ऊपर है, अनित को फोन करो। बैकअप फोन किया, वो थोड़ा ही पीछे आ रहा है। तेरा भी कैमरा घुमा हुआ है, कैमरा पीछे नहीं। टायर पंचर नहीं है पर वो बेरिंग का वापस से वही हो रहा है। नहीं, शायद फिटिंग में ना थोड़ा ये हुआ फिटमेंट में, इसीलिए। हेलो, कहाँ? मैं नीचे हूँ, जंग के नीचे। तुम लेन पे डाल के कुछ 2-4 किलोमीटर चलने के बाद अपन रुक गए यहाँ पे। सारी बाइक साइड में लगा दिए क्योंकि अनित की टायर का वॉबलिंग हो रहा है। तो अभी बैकअप व्हीकल आ रहा है और यहाँ सब फोटोग्राफी चल रही है। इसी के चलते हमने सूसू भी कर ली, सूसू ब्रेक भी हो गया हमारा। अभी इधर 10-15 मिनट रुकेंगे या फिर जितना भी टाइम लगता है अनित की बाइक को रिपेयर करके देन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ बैकअप व्हीकल का वेट कर रहे हैं। बैकअप व्हीकल एक बार आ जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देन वी गोना हेड बैक टू द रोड। टायर खोल दिया अनित की बाइक का। अनित अपना टायर लेके नीचे जा रहा है, ठीक है, वो रिपेयर करके, ठीक है, रिपेयर करके वो अपना टायर वापस लगा के फिर बैकअप व्हीकल के साथ गाड़ी ऊपर लेकर आएगा। तब तक आशीष ने डिसाइड किया कि हम ऊपर चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पूरे कॉन्वॉय को रुकाना मतलब नहीं बनता ना, दैट्स व्हाई। लेयरिंग इतनी करी हुई है ना मैंने आज कि जकड़न सी लग रही है। ऑलराइट, हियर वी गो। बाय बाय ग्रे किंग कोबरा, वी विल सी यू सून। हमारे किंग कोबरा को ऐसे छोड़ के जाने में अच्छा तो नहीं लग रहा, पर सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है कभी कभी। ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ कितनी मस्त लग रही है, पर हमारे जब हम आए थे ना उसके कंपैरिजन में बर्फ़ कम हो गई अभी। पर अभी भी हमको सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है, वो तो ऊपर जाके पता चलेगा सेला पास पे कि हाउ कोल्ड इट इज़। ठंड का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाइक में टेम्परेचर दिखा रहा है 15 डिग्रीज़, पर ये टेम्परेचर सही नहीं है, टेम्परेचर इससे कम है। मैं अभी रुके थे तो मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर देना चाहिए था इस पर, बट आई फॉरगॉट। कोई बात नहीं। ऊपर का नज़ारा देखो, पहाड़ कैसा चमक रहा है, एकदम बर्फ़ में शाइन कर रहा है। और अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो दिख भी रहा होगा या नहीं, ऊपर है ना मून भी दिख रहा है हल्का सा, गोप्रो में दिखेगा या नहीं पता नहीं। और हवाएं तो ऐसी चल रही है कि साए साए। हेलमेट का वाइज़र बंद है, मतलब पूरा बंद नहीं है, खाली टिंटेड वाइज़र बंद है, अंदर बलक लावा है, उसके अंदर भी मेरी नाक तक हवा लग रही है। तो ठंड का तापमान बहुत बढ़ने वाला है ऊपर जाते जाते, ये तो समझ आ गया मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो आप हमारे राइट में देख रहे हैं, दिस इज़ सेला लेक। और अभी सेला पास बस कुछ ही देर में आने ही वाला है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो ये पानी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, अमेजिंग व्यू। और अभी हम सेला पास भी जाएंगे। सेला पास से भी सेला लेक दिखता है, इसीलिए हम यहाँ पर स्टॉप नहीं ले रहे, सीधा सेला पास पे स्टॉप लेंगे। उसके हाथ में ड्रोन था, देखा? राइट पीपल, वेलकम टू सेला पास। बर्फ़ दिख रही है। सो अच्छा डिसीजन था जो हमने रुक के ग्लव्स चेंज कर लिए। ये जो आपको ग्लव्स दिख रहे हैं, दिस इज़ विंटर ग्लव्स। आइस और बारिश दोनों में ही समा जाते हैं। बर्फ़ देखो, ये फ्रेश स्नो है, फ्रेश।
Ladies and gentlemen, boys and girls, presenting you the very beautiful Sela Pass. अब यहाँ पर हम ज़्यादा परते उतारेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है. टेम्परेचर आपको मैं बताऊँ 13 डिग्रीज हो रहा है. नॉट बैड. वेलकम टू Sela Pass. We are at 13,676 feet high above the sea level. यहाँ से सेला लेक दिखाता हूँ मैं आपको. सेला लेक का व्यू कितना ब्यूटीफुल है यहाँ से. और अपन नीचे भी जा सकते हैं वहाँ पे. Look at this. How beautiful Sela Lake is. और ये जो दिख रहा है ना आपको, this is all fresh snow. एकदम ताज़ी ताज़ी बर्फ है ये. वहाँ से चलते हुए जा रहे हैं. बस स्लिप होने का थोड़ा सा डर है. सीढ़ियों पे ना बर्फ जमी हुई है. चल के आते होते सुजाता आगे चल रहे. पीछे देखो तो. अपने जस्ट ट्रैवल की पब्लिक के सारे. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखो महाराष्ट्र के लोग हमको कहाँ सेला पास तवांग में मिले. महाराष्ट्र में कहाँ से है आप लोग? कोल्हापुर से. एट दिस एज दे आर वेरी यंग एट हार्ट. इस एज पे ये लोग इस हाइट तक आके घूम सकते हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम. कोल्हापुर से महाराष्ट्र मानुस कभी भी कहीं भी किधर भी. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय. ऑलराइट पीपल, I have been here, I have done this. Now we are going to descend down. 73 किलोमीटर्स हो गए. हम लोग कुछ 100 किलोमीटर्स पे एक लंच ब्रेक लेंगे. वो देखो लेक जमी हुई है पूरी. And now officially we are gonna leave तवांग. ये जो गेट आपको दिख रहा है ब्लैक आइस. ब्लैक आइस की वजह से होता है कभी कभी गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है. कोई बात नहीं, इजी. आशीष आया. आशीष देखा, ये सब होता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस है, तो ब्लैक आइस पे टायर स्लिप होता है. इसी वजह से हम आते टाइम पे सेला पास से नहीं आए थे. वही टर्न पे ही है खाली ब्लैक आइस थोड़ी सी, जिस पे टायर स्लिप हो रहा है ना. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जितना ये सब एडवेंचरस है ना, उतना ये सब कभी कभी रिस्की भी है. तो प्रिकॉशंस के साथ सेफली राइड करो. फन इज़ गुड बट you need to have responsibility on what you're doing. चारों तरफ हमारे बर्फ़ ही बर्फ़ है. This feeling is out of the world. और ये साइड में भी आइस है, ब्लैक आइस है. तो जहाँ पर सूखा रास्ता है ना, वहाँ पर चलना चाहिए. ये रास्ते पे ऐसा लगेगा कि पानी है, but this is black ice. वाओ, ब्यूटीफुल. क्या नज़ारा है यार. आशीष ने कॉन्वॉय की स्पीड स्लो कर दी क्योंकि रास्ते पे आइस है ना. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पहले तो चट्टान देखो और फिर मुझे देखो. किलोमीटर्स डन 115, टाइम अपडेट 2:55. 3 बजने वाला है और मौसम देखो ऐसा लग रहा है कि 5 बज चुके हैं. तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही है, जैसा मैंने बताया आपको. कहीं कहीं पे धूप दिखेगी आपको जो ढल रही है, और शाम के जैसा मौसम ऑलरेडी हो चुका है. टेम्परेचर आपको बताया जाए
तो टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्रीज 11 डिग्री हो गया। टेम्परेचर हो रहा है 11 डिग्री। ये 11 डिग्री शायद इसीलिए क्योंकि हम लोग पहाड़ उतर गए हैं, तो जो सेला पास का जो माउंटेन था वहाँ पर बहुत लो था टेम्परेचर। अब हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बट टेम्परेचर का लोड नहीं अपने को अभी भूख लगेला है। तो थोड़ी देर में शायद हमारा लंच ब्रेक होगा जहाँ पर हम सारे रुकेंगे। आज हमारा टेम्पो ट्रैवलर हमारे साथ नहीं चल रहा है, वो लोग हमारे से आगे चल रहे हैं बिकॉज़ हम बीच में जैसा कि आपको बताया ब्रेक डाउन की वजह से रुके थे। अभी तक अनित का कोई अपडेट आया नहीं है, फ़ोन वोन भी नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं अभी एक ब्रेक लूँगा तो अनित को एक फ़ोन करके चेक करूँगा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड कहाँ तक अपडेट है, कहाँ तक पहुँचा वो। तो आई थिंक अगर अनित आएगा तो वो सेला टनल होता हुआ आएगा, क्योंकि सेला पास चढ़ के उतरने में 2 घंटे लगते हैं मिनिमम। तो अगर वो सेला टनल से आएगा तो जल्दी पहुँच जाएगा, अदरवाइज़ उसको पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा हो जाएगा। ना वो चाहता है ये, ना हम चाहते हैं ये। और मैं गाड़ी पीछे चला चला के बोर हो गया था, इसलिए मैं गाड़ी भगा भगा के मार्शल के पीछे ले आया। और अभी अपन सोई जा रहे हैं। कैसे? ऐसा सोई और ऐसा सोई। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला अपना लंच ब्रेक होने वाला है, तो अपन गाड़ी अभी लगाएंगे बराबर 3 बजे लंच ब्रेक। टाइम अपडेट 2:57, बस 117 किलोमीटर ही हुए। यहाँ रुक के अपन कहीं तो खाना खाएंगे एंड देन फिर आगे को जाएंगे। ये खड़ी अपनी पूरी पलटन बाइक्स यहाँ पे लगी हुई है। ऐसा कोई तो होटल है जहाँ पे अपन लंच करने वाले हैं। खाना ऑलरेडी सुजाता ने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि वो गाड़ी से उतर के तुरंत जाके खाना ऑर्डर कर देते हैं। अपन अभी सीधा खाना खा लेते हैं। अनित तो पीछे छूट गया, तो अभी फिलहाल सुजाता और मैं ही बचे हुए। खाना आएगा तो आपको दिखा देंगे हमने क्या मंगाया। अरे पीपल, ये अपना खाना आ गया। वेज थाली, कैबेज, आलू, करेला, आलू गोभी, दाल, छोले और ये बड़ी बातचीत। अभी सुजाता आते ही खाना ऑर्डर कर दिया था, इसलिए हमारा खाना तुरंत ही आ गया। तो अभी इसको निपटा लेते हैं, क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। 3:47, 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया हमारा। अब खाना वाना खा के यहाँ से निकल रहे हैं। वी स्टिल हैव 65 किलोमीटर्स टू गो, क्योंकि टोटल जर्नी हमारी कुछ 180 किलोमीटर्स की है आज। तो वी स्टिल हैव 85-90 किलोमीटर्स टू गो। पर डिफ़िकल्टी अब ये है कि सनडाउन हो चुका है, तो अब ठंड लगेगी। बट लेट्स सी कितने बजे तक हम पहुंच पाते हैं। तो अनित के बाइक का अपडेट कुछ ऐसा है कि अनित की बाइक वहाँ आ गई है, पर उसका ना एक्सेल चेंज करना पड़ेगा पीछे का। तो अभी जो हमारा बैकअप व्हीकल वाला है वो अनित की गाड़ी चला रहा है तेज़पुर तक। अगर तेज़पुर में पार्ट मिल गया तो वो चेंज करेंगे एंड देन अनित विल स्विच ऑन द बाइक। तब तक अनित जाएगा टेम्पो ट्रैवलर में। उसने भी हमारे साथ ही खाना खा लिया, हम पहुँचे और थोड़ी देर में अनित भी पहुँच गया, अराउंड 15 मिनट्स के बाद। अभी लाइनअप हमारा रेडी है, पीछे से लोग आ रहे हैं सारे राइडर्स एंड देन वी विल हेड ऑफ फ्रॉम हियर। इसी रास्ते से हम गए थे तवांग की तरफ और इसी रास्ते पे हम आज वापस आ चुके हैं। वी आर राइट नाउ इनटू दिरांग, पर हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम यहाँ से सीधा नीचे उतर जाएंगे। यही था वो होटल जहाँ हम रुके थे, होटल सेंटर पॉइंट। और अंधेरा तो बस छू ही चुका है, तो थोड़ी देर में हमारी बत्तियाँ भी जल जाएंगी और हम फिर अंधेरे में अपनी बत्तियाँ टिमटमाते हुए चलते रहेंगे। दिरांग के रास्ते वैसे है काफ़ी पतले, पर दिरांग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने यहाँ से ड्रोन उड़ाया था, दिरांग मोनेस्ट्री जो आपको दिखाई थी इससे पहले व्लॉग में शायद, या फिर 3 व्लॉग्स पहले। तो जो भी है, वो जो दिरांग मोनेस्ट्री थी वो यहाँ की यूएसपी है पूरे दिरांग की। दिरांग में लोग आते हैं तो एक बार वहाँ ज़रूर जाते हैं, पर हमारी आइटिनरी में अनफॉर्चुनेटली वो इंक्लूडेड नहीं था। पर फिर भी मैंने अपने परिंदे से आपको दिरांग मोनेस्ट्री दिखाई दी और ख़ुद भी देख ली। लोग ऐसा बोलते हैं कि दिरांग मोनेस्ट्री, मतलब दिरांग मोनेस्ट्री नहीं, कोई भी मोनेस्ट्री जाओ तो आपको सब सेम ही फील आता है, पर ऐसा नहीं है। आप जब तक खुद से फील नहीं करोगे ना, तो आपको मोनेस्ट्रीज़ में एक ही फील आता रहेगा। बट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग अबाउट इट, तो आपको मालूम पड़ेगा हर मोनेस्ट्री की अपनी एक पहचान है, अपना एक सुकून है वहाँ पे।
टाइम अपडेट 420 किलोमीटर्स डन 134। और टेम्परेचर अगर बताया जाए तो फ़िलहाल टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री। अभी चेंज हुआ, ये ऊपर 8 डिग्री दिखा रहा था पर अभी ये 12 डिग्री हो गया है। वी आर इन वेस्ट कमिंग। ये डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन लेता है बट कोई नहीं, टेम्परेचर तो इसमें एक्यूरेट है। मन तो बहुत कर रहा है मुझे, मैं मेरे पतले वाले ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाऊं, पर ठंड को मद्देनज़र रखते हुए हम वो नहीं कर सकते। अगर वो हमने किया तो हमारी फट जाएगी। #रियलिटी चेक। ओ तेरी, यहाँ तो कंजेशन हो गया। आगे से ट्रिक फंस गई है और यहाँ से बिस फंस गई है। बहुत ही क्लोज कॉल। और ये ट्रक वाले ने अपना स्किल्स दिखाया, वो भी आर्मी का ट्रक। इस मट्टी के ढेर के ऊपर से चढ़ा दी उसने गाड़ी। शाबाश। रुक जा वीरे, रुक जा। नहीं, सब स्लोप पे खड़े हैं ना, इसीलिए सब अपनी गाड़ी का बैलेंस बना रहे थे। जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टाइम अपडेट 5 o'clock। और नज़ारा देखो, ऐसा लग रहा है 8:30 बज चुके हैं। भाई साहब, ये पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं। जब मैं मिरर में पीछे देख रहा हूँ तो पिच डार्क दिख रहा है मुझे, पिच डार्क। आगे उजाला इसीलिए है क्योंकि हमारे गाड़ी में दिवाली वाली लाइट है। लाइट चालू करते ही आगे दिवाली। टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्रीज एंड वी स्टिल हैव अराउंड 15-16 किलोमीटर्स टू गो। और ये स्टीप सी चढ़ाई चढ़नी चालू कर दिया हमने, क्योंकि अभी अपन बॉम्बडिला के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो बॉम्बडिला हम कुछ 6 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएंगे। अब हमारा टेम्पो ट्रैवलर भी पीछे है और अनित की बाइक लेके जो हमारा बंदा चल रहा था बैकअप व्हीकल वाला, वो भी शायद दिरांग में रुक गया ताकि उसकी गाड़ी का जो पार्ट है वो रिप्लेस करके बना सके। बट दिस इज़ जस्ट अ गेस, आई डोंट नो कि ऐसा हुआ है या नहीं। बट लेट्स सी, होटल पे पहुंच के फाइनल तो अपने को पता चल ही जाएगा कि क्या अपडेट है। फ़िलहाल अपन धीरे धीरे हौले हौले बढ़ते बढ़ते चल रहे हैं। और मैं एकदम मार्शल के पीछे चल रहा था चिटक के, पर मेरी लाइट उसको आँख में लग रही थी तो मैंने सबको आगे कर दिया और मैं एकदम पीछे हो गया। आज अनित की गाड़ी भी नहीं है अपने साथ, तो अनित की गाड़ी की भी लाइट, ओ तेरी तो अनित की गाड़ी की भी लाइट बहुत मदद करती है अंधेरे में। सारे राइडर्स हमारी लाइट्स के हेल्प में आराम से निकलते जाते हैं, पर आज हम बने हैं हारे का सहारा। पीछे से सबको लाइट दिखा रहा हूँ मैं और आगे सब गाड़ी भगा रहे हैं। चलो, और एक स्टीप टर्न। और ये झुकी गाड़ी, ये लगता है हल्का ऑमलेट। अभी अंधेरे में आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको सीधा होटल पे जाके मिलता हूँ। बट अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिए। फाइनली टाइम अपडेट 5:59, 6 बजे हम पहुँच गए बॉम्बडिला। टेम्परेचर इज़ 10 डिग्रीज। और अगर आपको यहाँ का एल्टीट्यूड बताया जाए तो वी आर एट 8000 फीट। तो हम कल के मुकाबले काफ़ी नीचे उतर गए हैं आज। 174 किलोमीटर्स की हमने आज खाली। पेट्रोल अपना आधा टाकी बाकी है। चलो भाई, हेलमेट से निकल के बात करते हैं। राइट पीपल, रूम नंबर 102 असाइन हो गया। लगेज आधा आ गया, पूरा भी आ ही जाएगा। यहाँ पे बाहर काफ़ी शोर शराबा है क्योंकि हमारे जस्ट ट्रैवल वाले खूब वाइब करते हैं। ये इतना ही रूम है, यहाँ से चालू होके यहीं पे ख़त्म। और अभी देखते हैं वॉशरूम, मुद्दा मेन। नाइस वॉशरूम यार। ये थोड़ा सा थका हुआ आपका लड़का। वेरी इंपॉर्टेंट सीट एंड वेरी इंपॉर्टेंट उपकरण, क्योंकि ठंड में हमारी कुड़कुड़ी छूट जाती है। यहाँ पे 6 बजे अपन यहाँ पहुँचे थे, थोड़ी सी ब्रीफिंग हुई एंड देन हमको रूम्स असाइन हो गए। अब जो रूम्स असाइन हो गए हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लिया जाए, फिर आगे का मुद्दा डिसाइड करेंगे। शायद हम थोड़ा सा मार्केट जाएंगे या तो फिर हम होटल में बैठ के चिल करेंगे, क्योंकि आज बड़ा लंबा सा दिन था। सिर्फ 2 ही स्टॉप्स थे हमारे, जैसा आपने देखा, सेला पास और लंच का स्टॉप, दैट्स इट। तो फ्रेशन अप होके मिलता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा ना, स्टाइल भी तो मैटर करता है यार। जुड़े रहिए। लेट्स हैव डिनर नाउ। पापड़ खाएंगे अपन, रोटी खाएंगे अपन।
राइस तो नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह खाया था। क्या ये सांभर है? दाल दाल मिक्स वेज। बड़ी बातचीत का है पनीर। ओ शिट, आज चिकन नहीं है, फुल शाकाहारी। पनीर, दाल, राइस। ये क्या था पता नहीं, मैंने लिया नहीं। और ये सूप भी मैंने लिया नहीं क्योंकि ये सूप चिकन का है। ये तो गलत हो गया।